अगर आपके घर में भी एक नन्ही सी जान पैदा होने से पहले हाथ थामने की गुहार लगाए तो उसे अनदेखा किए बिना दुनिया में लाकर खूबसूरत आगाज करे। जी हाँ, यही पवित्र मंत्र है आमिर खान के नए शो सत्यमेव जयते का, जिसके पहले एपिसोड ने ही लाखों दिलों को झकझोर दिया। आखिर इस पहले एपिसोड में ऐसा क्या खास था, चलिए हम आम जनता से ही पूछ लेते हैं। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी। अक्सर हम सोचते हैं कि आखिर हम उन नन्ही कलियों के लिए क्या करें जिन्हें दुनिया में आने से पहले ये कहकर वापस कर दिया जाता है कि हमें उनकी जरूरत ही नहीं। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। यही सोचकर जब आमिर खान को टीवी शो के ऑफर्स मिलने लगे तो उन्होंने इस सशक्त विषय को अपना माध्यम बनाया ताकि आम आदमी की आवाज और कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दे को मुखरता के साथ उठाया जा सके। रह जाएगी किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, ओरी चिरैया मेरी चिरैया अंगना में फिर आ जा रे। रविवार की सुबह जब लोग आमिर खान के इस अलग शो को देखने बैठे तो छुट्टी एंजॉय करने की सारी खुमारी उतर गई और देश की एक जिंदा हकीकत से करोड़ों दर्शक रूबरू हुए। मुझे भी आमिर खान का ये शो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये स्पेशली वुमेन्स के लिए उन्होंने ये जो भी बोला, क्योंकि अगर औरतें ना हो तो फिर ये संसार चल ही नहीं सकता, और अगर उसको ही हम उस धरती पे आने ही नहीं देंगे तो आगे की लाइफ में हमारे क्या होगा। आगे हमें लगता है जो आज लड़कों के लिए लोग जी रहे हैं मर रहे हैं, आगे चल के वो भी नहीं मिलेगा उनको। जब औरतें ही नहीं रह जाएंगी दुनिया में तो लड़के कहाँ से आएंगे। I was very much impressed by his show. First of all, it is hosted by such a great actor, and so मतलब ये बहुत अच्छा impact पड़ेगा हम लोग के ऊपर, और it gives us such a social message to us. Female feticide. क्यों माँ को जिंदगी में इतनी बड़ी अहमियत दी गई है? माँ शब्द सुनते ही मन में इतने जज्बात क्यों उमड़ आते हैं? क्यों इतना खास होता है औलाद और माँ का रिश्ता? नन्ही बेटियां किस बेरहमी से कोख में ही कत्ल की जा रही हैं और समाज की मानसिकता में एक कदम आगे और 2 कदम पीछे का बदलाव कितनी गहरी चिंता का विषय है, सत्यमेव जयते ने यह सिद्ध कर दिया है। बात मात्र एक नन्ही सी जान की नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी नारी अस्मिता की है। बात मात्र किसी गांव के सैकड़ों लोगों के कुंवारे रह जाने की नहीं बल्कि उन सैकड़ों आने वाली जिंदगियों की है जिन्हें हम कुचल देते हैं। इस शो के पहले एपिसोड में ही कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा उठाया गया, जिस पर हम कई बार बहस कर चुके हैं, लेकिन अब तक इसे रोकने के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई। इस शो के जरिए आमिर ने उन महिलाओं से मिलवाया जिन पर बेटे की ख्वाहिश पालने वाले लोगों ने जमकर जुल्म ढाए, और आंकड़ों के जरिए उन्होंने यह भयावह तस्वीर भी दिखाई। सत्यमेव जयते के जरिए कन्या भ्रूण हत्या का जोरदार विरोध करने वाले आमिर खान का यह टीवी शो बड़े बड़े शहरों और दूर दराज गाँवों में ही नहीं बल्कि लखनऊ में भी इसका खूब जादू चला। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से सत्यमेव जयते के पहले एपिसोड ने ही लोगों के दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़ दी। चढ़ गया फनशा जो और भी बढ़ गया, तेरी बारिशों का करम है ये, मैं निखर गया मैं संवर गया। जैसा भी हूँ अपना मुझे ये नहीं है बोलना, काबिल तेरे मैं बन सकूं, मुझे द्वार है साखो। ख्याल से ये अभी 2 दिन हुआ है इस प्रोग्राम को शुरू हुए, लेकिन सबकी जुबान पे जो है सत्यमेव जयते जैसे एपिसोड का नाम है। तो इस तरह के एपिसोड की हिंदुस्तान को बहुत सख्त जरूरत है। की है जो जिस तरह उसने पहले एपिसोड में दिखाया लड़कियों के मारे जा रहे हैं जिस तरीके से, वो बहुत ही अच्छी स्टार्ट है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसको प्रमोट करें। कन्या भ्रूण हत्या ये बहुत ही बुरी बात है और इसके पे उन्होंने एक स्टेप लिया है, बहुत अच्छी बात है। हम सभी इसको देखना पसंद करेंगे। थैंक यू। कहने को आधुनिकता की ओर बढ़ते इस समाज का विकृत सच देखकर सिर्फ उम्र दराज ही नहीं बल्कि नौजवानों के मुंह भी खुले के खुले रह गए। आइए हम यंगस्टर्स से पूछते हैं कि आखिर आमिर के शो ने उन पर कैसा जादू किया। It should be stopped at this moment,
एंड इसमें बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया गया इस शो में। इससे मतलब जनता को जागरूक होना चाहिए और इसे जड़ से मिटाना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स आर इक्वली हैव राइट्स अकॉर्डिंग टू मेन। सीरियसली बहुत ही फैंटास्टिक शो है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आमिर खान को। आमिर खान ने बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पहल की है। लोग सीरियसली बातें करते थे, हम सब बातें करते, बस ने स्टार्ट किया, पहल की है। मैं जिस सोशल नेटवर्किंग साइट में जुड़ा हूँ मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, और मैं सत्य में JioTel.in में गया भी हूँ और अपनी राय भी दे रहा हूँ। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सबसे चाहता हूँ सब अपनी राय दें। तो सीरियसली बहुत अच्छी पहल की है। कल तक स्त्री पुरुष के भेदभाव को मात्र फेमिनिज्म मान लेने वाले युवा उसी विषय पर आमिर की विशेष तैयारी और गहन रिसर्च को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हर साल करीबन 10 लाख बच्चियों की गर्भ में ही हत्या। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आमिर खान ने सारे देश को बता दिया कि यह समाज सिर्फ सनी लियोन, कैटरीना कैफ, निर्मल बाबा और पूनम पांडे के अलावा भी बहुत कुछ देखना, सुनना और जानना चाहता है। सच का आईना देखकर अब आधुनिक समाज मुंह नहीं छुपाता, बल्कि अपने चेहरे की हर कालिक को खुली आंखों से पोंछ देना चाहता है। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाए। सत्यमेव जयते जैसे कई शोज हम रोज देखते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ा अफसोस जताते हैं और बाद में सब भूल जाते हैं। ये कहना तो कई हद तक सही है, लेकिन इस दिशा में कुछ सोच के ना करना भी गलत है। आमिर खान का शो अगर 2% लोगों की सोच में बदलाव ला पाता है तो वाकई सत्य की जीत तो होगी ही। कैमरामैन नितेश के साथ अनामिका सिंह, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।